हेलो मेरे खाते पीते लोगों, कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेसिपीज यू लाइक हिंदी में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो रेसिपीज़ यू लाइक हिंदी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। जैसे कि आप सब देख ही रहे हैं, आज हम इस एपिसोड में बना रहे हैं दम आलू। ये कश्मीर की एक बहुत ही फेमस रेसिपी है। आपने नाम तो इसका ज़रूर ही बहुत बार सुना होगा। ये ज़्यादातर बेबी पोटैटोज यानी छोटे साइज़ के आलूओं से बनता है और इसे दम देकर यानी बंद करके लो हीट पर पकाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना शाही दम आलू। इसके लिए हमने यहाँ पर 1 डज़न छोटे आलू यानी बेबी पोटैटोज लिए हैं। यहाँ पर आप ये बॉइल्ड छिले हुए आलू देख रहे हैं। आलूओं को हमने प्रेशर कुकर में 1 विसिल देते हुए उबाल लिया है और ठंडा होने के बाद ही हमने इन्हें निकाल कर इनका छिलका उतार दिया था। आलू जब अपने आप ठंडे हो जाए तभी उनका छिलका उतारिए। उन पर ठंडा पानी डालकर उनको ठंडा मत कीजिए, नहीं तो वो टूट सकते हैं। चलिए देखते हैं अब हमें शाही दम आलू बनाने के लिए मसाले क्या क्या चाहिए होंगे। ये है 2 छोटे भरे हुए चम्मच सौंफ का पाउडर, 1.5 छोटे भरे हुए चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। यहाँ हमने ये 2 बड़ी इलायची और 3 छोटी हरी इलायची को पीसकर पाउडर बना लिया है और ये 3 लौंग को पीसकर भी हमने पाउडर बना लिया है। फिर है ये दालचीनी का पाउडर 1/4 छोटा चम्मच, हल्दी 1/4 छोटा चम्मच, गरम मसाला भी यहाँ पर लेंगे हम 1/4 छोटा चम्मच, जीरा पाउडर आधा छोटा चम्मच, फिर सूखी अदरक का पाउडर यानी सौंठ भी हम लेंगे आधा छोटा चम्मच। इसके अलावा हमें और चाहिए होगा दही 1.5 से 2 टेबलस्पून, शाही जीरा आधा छोटा चम्मच। अब चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहले हम सारे आलूओं में आर पार छेद कर लेंगे ताकि इसमें सारा जो मसाला ग्रेवी और ऑयल है तेल है वो इसमें अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाए। बस 1 या 2 बार ही आप इसे आर पार पियर्स कीजिए यानी छेद कीजिए, कुछ इस तरह से जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो इसे ज़रूर बनाइए और अपने सुझाव और अनुभव हमारे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल डालेंगे। यानी तेल इतना डालिए कि आपके आलू अच्छी तरह डीप फ्राई हो जाए। यहाँ हमने मस्टर्ड ऑयल का यूज इसलिए किया है क्योंकि एक ट्रेडिशनल रेसिपी है जो मस्टर्ड ऑयल में ही टेस्टी बनती है। बाकी आप कोई भी तेल का यूज कर सकते हैं। हमारा तेल जब अच्छी तरह गर्म हो जाएगा और उसमें धुआं आना शुरू हो जाएगा, हम इसमें अपने आलू डाल देंगे तलने के लिए। करीब 5 से 6 आलू हम इसमें तलने के लिए डाल देंगे और उन्हें लो से मीडियम हीट के बीच में अच्छी तरह तलेंगे जब तक वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। बीच बीच में हमें इन्हें हिलाते रहना है ताकि ये अच्छी तरह तल जाएं, अंदर ऊपर नीचे। हमारे आलू अच्छे सुनहरे गोल्डन ब्राउन कलर के हो चुके हैं। अब इन्हें हम छानकर बाहर निकाल देंगे। बाकी के आलू भी हम इसी तरह तल लेंगे और उसके बाद हमारा जो एक्सेस ऑयल है, जो अलावा तेल है इस कढ़ाई में, उसे हम बाहर निकाल लेंगे। या अगर आप चाहें तो किसी दूसरे बर्तन में कम तेल लेकर आगे की कुकिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। फिलहाल तो यहाँ पर हम इसी कढ़ाई का यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें से हम लोग एक्सेस ऑयल निकाल देंगे। तो हमारी कढ़ाई में यहाँ पर 3 टेबलस्पून गरम तेल है। इसमें हम पहले डालेंगे 1 चुटकी हींग का यानी एसोफेटेटा और फिर डालेंगे हम लाल मिर्च का पाउडर, हरी इलायची का पाउडर, बड़ी इलायची का पाउडर और लौंग का पाउडर जो हमने बनाया था उसे हम मिला लेंगे कुछ सेकंड्स के लिए और फिर बर्नर ऑन करते हुए इसमें दही डाल देंगे। करीब 1 मिनट के लिए हम इस ग्रेवी को इस तरह चलाते रहेंगे तले से। आंच को हम धीमी से मीडियम रखेंगे और ख्याल रखेंगे हमारी दही फट न जाए। अब हम इसमें 3 गिलास पानी डाल देंगे और डालेंगे हमारे अब सारे मसाले इसके अंदर। हल्दी डाल दी है हमने इसके अंदर और डालेंगे सौंफ का पाउडर, सौंठ यानी सूखे अदरक का पाउडर, जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, दालचीनी का पाउडर, 1 चुटकी चीनी
इससे ग्रेवी का रंग ज़्यादा अच्छा निखर के आएगा। हमारी ग्रेवी में उबाल आ चुका है। अब इसमें हम ये फ्राई किए हुए आलू डाल देंगे, साथ ही डालेंगे शाही ज़ीरा। अब हम इसे ढककर धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक ये आलू अपने अंदर सारी ग्रेवी और मसाला एब्जॉर्ब नहीं कर लेते और ये साथ ही नरम भी हो जाएंगे। हमारे दम आलुओं को 25 मिनट हो गए हैं उबलते हुए। अब इस पे हम थोड़ा सा गरम मसाला छिड़क देंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आलूओं ने अपने अंदर ये ग्रेवी का मसाला एब्जॉर्ब कर लिया है। ये काफ़ी सॉफ्ट भी हो चुके हैं। इसका मतलब हमारे दम आलू तैयार हैं। अब इसे हम गरम गरम चावल या नान के साथ सर्व कर सकते हैं। आप चाहे तो ये रेसिपी लाइक और शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहिए, खाते रहिए और खिलाते रहिए। बाय।